कल के दिन निफ्टी में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, बैंक निफ्टी में हमें कौन से ऑप्शन में ट्रेड लेना है और उसके पीछे का कंप्लीट लॉजिक क्या है। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है 15 मिनट का। कल के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था कि मार्केट अगर इस लेवल के नीचे आ जाता है तो हम लोगों को एक डाउनफॉल दिखाई देगा और यहाँ पर जो सपोर्ट का लेवल है ये सपोर्ट के लेवल तक मार्केट आ सकता है। एग्जैक्टली मार्केट ने अप्रोक्सीमेट वहीं पे सपोर्ट लिया और फिर वहाँ से एक अपसाइड का मोमेंटम दिखाई दिया। अभी बहुत सारे लोगों का आज स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ रहेगा ये बीच वाले जोन में। जो लोगों का स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अभी इसका सॉल्यूशन क्या है, सबसे पहले हम लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा एक पर्टिकुलर लेवल जिसके ऊपर मार्केट अपसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है, जिसके नीचे डाउनसाइड का मोमेंटम दिखा सकता है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाएगा तब तक मैं बाय करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। जितना मार्केट ऊपर जाएगा उतना मैं सेल ऑन राइज का ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ करूँगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले ही आपके रूल एनालिसिस फिक्स होना चाहिए कि कौन से लेवल पे मैं क्या ट्रेड लूँगा, भले ही आपका अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाए। अभी बहुत सारे लोगों के मन में क्या ख्याल आया रहेगा कि इतना बड़ा मोमेंटम हमारे हाथ से निकल गया। तो ये जो आपके दिमाग में ख्याल आता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ द फियर। तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि फियर कौन से टाइप के होते हैं। पहला फियर होता है फियर ऑफ लॉस, दूसरे टाइप का फियर होता है फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, तीसरे टाइप का जो फियर होता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ मिसिंग मूव, और चौथे टाइप का जो फियर होता है उसको बोलते हैं फियर ऑफ कीपिंग मनी ऑन द टेबल, मतलब प्रॉफिट बुकिंग का फियर। तो अभी यहाँ पे जो फियर हम लोगों के बीच में डेवलप हो चुका है ये एक मिसिंग मूव वाला फियर है। जब तक आप ये चारों फियर से कंप्लीटली फ्री नहीं हो जाते तब तक आप एक न्यूट्रल माइंडसेट से मार्केट को ऑब्जर्व नहीं करते। अभी लोगों को दिक्कत क्या आती है कि अपॉर्चुनिटी मिस होने पर वो जो अपना ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के रूल चेंज करना चालू कर देते हो और फिर आप बोलते हो कि ऐसा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नहीं मिला जिससे मैं पैसा नहीं कमा पाया। लेकिन आप ये जो इनसाइड प्रोसेस है ये इनसाइड प्रोसेस को नहीं समझते। इसके लिए आप साइकोलॉजी स्किल को डेवलप करना पड़ेगा, इसको समझ लीजिए। अभी देख लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जाता तब तक हम लोग बाइंग के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर कल के दिन मार्केट 16,640 के ऊपर निकलता है तो हम लोगों के लिए बाइंग का अपॉर्चुनिटी खुल जाएगा। उस केस में हम लोग 16,650 का जो कॉल है वो 16,650 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट 700 के करीब तक का रह सकता है, क्योंकि इसी पॉइंट से मार्केट में एक बड़ा फॉल आया था तो वहाँ तक हम लोग अपसाइड के मोमेंटम को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी नीचे की साइड में अगर हम लोगों को देखना है तो नीचे की साइड में सबसे पहले हम लोगों को एक लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा जिसके नीचे आने के बाद मार्केट में एक बड़ा फॉल आ सकता है। अभी इस लेवल के इंपॉर्टेंस को समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट ने यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लेके ऊपर गया, तीसरी बार भी यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, लेकिन फर्स्ट टाइम मार्केट जितना ऊपर गया था सेकंड टाइम उतना ऊपर नहीं गया है मार्केट। तो कल के दिन मार्केट अगर इस लेवल को मतलब 16,338 के लेवल को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो उस केस में हम लोग 16,450 का जो पुट है वो 16,450 के पुट को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। नीचे की साइड में ये गैप फिल करने के लिए मार्केट आ सकता है। तो ये हो गए लॉजिकल पॉइंट जिसके थ्रू आप एक ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट फोकस हम लोगों को कौन से फैक्टर के ऊपर देना है कि जो ट्रिगर मार्केट में आने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है। ये आरबीआई का जो क्रेडिट पॉलिसी आने वाला है इसका मीटिंग आज चालू हो गया, वो 8 तारीख तक मीटिंग रहने वाला है। 8 तारीख को सुबह 10 बजे हम लोगों को आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी मिल जाएगा। हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि उसमें इंटरेस्ट रेट जो है वो इंटरेस्ट रेट हाइक हो सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट रेट जो हाइक होते हैं इसको हाइक होने में आपको समझना पड़ेगा कि कौन से लेवल के ऊपर मार्केट आने के बाद फिर उस लेवल को अपसाइड की तरफ या डाउनसाइड की तरफ ब्रेक करता है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट ट्रिगर होने के बाद नेक्स्ट डे आता है, वहाँ पे एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी के दिन अगर आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी रहता तो वहाँ पे बहुत बढ़िया अपसाइड का या डाउनसाइड का मोमेंटम हम लोगों को मिल जाता। लेकिन एक्सपायरी के एक दिन पहले ये पॉलिसी आने वाला है तो इसको थोड़ा आप कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके का सिनेरियो बन रहा
रहा है और बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट जो था एक रेंज बाउंड के जोन में था, और जब मार्केट ने ये डाउन साइड के ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया तो हम लोगों को एक बहुत बड़े अपसाइड का मोमेंटम मिला था। ये अपसाइड के पूरे मोमेंटम को हम लोगों ने कैच किया हुआ था। मैंने अपने इस फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दिया था, इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल कौन से रहेंगे इसको समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। तो मार्केट में अगर आप देखोगे तो ऊपर की साइड में ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल निकल के आ रहा है। मार्केट अभी फिलहाल के लिए एक कंसोलिडेशन के जोन में बन चुका है। तो कल के दिन मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 35,440 के ऊपर निकलता है तो उस केस में हम लोग 35,500 का जो कॉल है वो 35,500 के कॉल को यहाँ पर बाय कर सकते हैं। ऊपर की साइड में हमारा टारगेट 150 से 200 पॉइंट का आराम से रह जाएगा। यहाँ पे नीचे की साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन निकल के आ रहा है। मार्केट अगर दोबारा इस ट्रेंड लाइन के नीचे आता है मॉर्निंग सेशन में ही फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो वहाँ पे भी हम लोग इमीडिएट सेल के ट्रेड को ले सकते हैं। एट द मनी कॉल ऑप्शन, सॉरी एट द मनी पुट ऑप्शन आप बाय कर सकते हो। अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कंसोलिडेशन का जोन है, मार्केट जितना टाइम इसके बीच में बिताएगा उतना हम लोगों को ब्रेकआउट के बाद एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी ऊपर या नीचे की साइड में मिल सकता है। बहुत सारे लोगों का जो लॉस होता है वो लॉस इसी जोन में होता है, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन अलग रहता है, मार्केट का माइंडसेट अलग रहता है। आप लोग क्या करते हो, आपको जो चाहिए वो मार्केट में ढूंढने की कोशिश करते हो। ये थिंकिंग को आप थोड़ा अल्टर कर दीजिए, मार्केट में जो मिल रहा है उसको आप आपके माइंड में एडजस्ट कर लीजिए। ये शिफ्ट 180 डिग्री का जो शिफ्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आप साइकोलॉजिकल स्किल नहीं अचीव करोगे तब तक ये स्किल आप में डेवलप नहीं होगा, इसको समझने की कोशिश कीजिए। मान लो कि कल के दिन मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन हो गया इस लेवल के नीचे, तो हम लोग शांति से बैठे रहेंगे। पहले हम लोग प्राइस एक्शन को डेवलप होने देंगे, फिर ओपन इंटरेस्ट के डेटा को डेवलप होने देंगे। जब दोनों हमें एक ही अपसाइड का या डाउन साइड का मोमेंटम इंडिकेट करेंगे तभी जाके हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे, अदरवाइज हम लोग वेट एंड वॉच का मोड ही प्रेफर करेंगे। तो ये होगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी कल के दिन मान लो कि मार्केट जो है वो डायरेक्टली गैप अप के साथ ओपन हो जाता है, तो उस केस में मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत आएगी, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल लेवल पे मार्केट रेजिस्टेंस फेस करने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने क्या किया रहेगा, कॉल राइट करके रखे रहेंगे। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल के करीब आ जाएगा, ये लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने से बजाय यहाँ पे एक ट्राई करेंगे कि मार्केट को दोबारा नीचे लेके जाने की कोशिश करें, और यहाँ से मार्केट में ज़्यादा हम लोगों को सेलिंग का प्रेशर भी दिखाई देगा। प्लस इस रेजिस्टेंस लेवल को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ ब्रेक भी करता है तो यहाँ पे टारगेट बहुत ही नज़दीक आता है, मतलब मार्केट को फ्री स्पेस नहीं है ऊपर जाने में। ये पॉइंट को समझ लीजिए। सिर्फ हम लोगों को ब्रेकआउट मिल गया इससे काम नहीं चलता। ब्रेकआउट के बाद अगर मार्केट नीचे आता है तो मार्केट को नीचे आने में फ्री स्पेस होना चाहिए, मार्केट को यहाँ पे हर्डल नहीं होना चाहिए। अगर बाकी के लोग यहाँ पर आकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो मार्केट को हर्डल क्रिएट करेंगे, तो उसमें हमें प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशो मेंटेन नहीं होगा। ये पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा, इसको ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी हम लोग एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। तो कल के दिन में बाय के ट्रेड में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। अगर अपॉर्चुनिटी भी मिल जाता है तो 50% क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करूँगा। मेरे लिए बेस्ट ट्रेड कब आ जाएगा, जब यहाँ पे मार्केट इस कंसोलिडेशन के जोन को डाउन साइड की तरफ फ्लैट ओपनिंग के बाद ब्रेक करेगा, तो मेरे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। तो अपने मैं फ्री वाले चैनल में आपको अपडेट कर दूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे मैं नया वीडियो लगाऊंगा इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।